अब कौन सा संकट आ रहा है? मैं मानता हूं कि एक के बाद एक दुखद घटना से अशोक का मन प्रभावित हो सकता है, किंतु उसे नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। केवल बंदी गृह में रखना समाधान नहीं है, क्योंकि उसमें जितना आक्रोश है वो बंदी गृह तोड़कर बाहर भी निकल सकता है। और पुनः सबके लिए संकट बन जाएगा। और तब भी हम उसे परिवर्तित करने के विषय में विचार करेंगे। आज नहीं, आज मैं न्याय करने निकला हूं। आचार्य चाणक्य की हत्या का प्रतिशोध लेना है मुझे, इसलिए मुझे रोकने वाला हर निर्दोष मेरा शत्रु बन जाएगा। स्वप्न मैंने और चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा था, उसे केवल तुम ही पोषित कर पाओगे पुत्र। सम्राट राजकुमार अशोक, इसलिए मेरी एक आंख फड़ गई थी। मुझे अशोक, रुक जाइए उधर। आज नहीं, आज मेरे और भगत के इन शत्रुओं के बीच कोई नहीं आएगा। मैं सबको दंड देकर रहूंगा जिन्होंने मेरे गुरु आचार्य चाणक्य की हत्या का घृणित षड्यंत्र रचा, उनकी हत्या कर दी। वो सभी यही उपस्थित है इसी सभा में।
प्रमाण देने के बाद उस कुटिया में बुलाया। ये चारुमित्रा जिसने तंत्र विद्या का दुरुपयोग कर मेरी माँ के प्राण लेने का प्रयास किया, मेरी माँ के प्राण, और अपने विरुद्ध हर साक्ष्य को मिटा दिया। और ये जो हेलेना के साथ मिलकर एक के बाद एक हर षड्यंत्र में सम्मिलित था। और ये सुशील जो सिंहासन के लोभ में ये तक भूल गया कि जिस सिंहासन पर वो बैठना चाह रहा है, मौर्यों को वो सिंहासन उन आचार्य चाणक्य ने दिलाया था जिसकी हत्या का षड्यंत्र रचा है इसने। ये सबसे पहले मैं इसके प्राण लूंगा और आचार्य चाणक्य की हत्या का प्रतिशोध आरंभ करूंगा। रुकिए। भाग जाइए पिताजी। आघात करने का प्रयास किया, मैंने सहन कर लिया। बारंबार मारने का प्रयास किया, मैंने सहन कर लिया। तूने मेरे गुरु की हत्या करके अपनी मृत्यु सुनिश्चित कर लिया है। तूने मुझसे मेरे गुरु को नहीं, मेरे भगवान को छीन लिया। जानता है, आज तूने मेरे अंदर के पशु को जागरूक कर दिया है। आज तू देखेगा इस अशोक का चंड रूप। अशोक! अशोक को रोक, वरना वो मेरे पुत्र को मार देगा। रुकिए। करके सबकी बारी है। पकड़ लो इसे। Ah!